तो बात हुई अलीगढ़ की। अब नगर निकाय चुनाव में दिखाते हैं आपको कन्नौज की चौक चौकड़ी। निकाय चुनाव को लेकर इत्र की नगरी की जनता क्या कहती है, आइए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं इत्र की नगरी कन्नौज में। चुनाव की गर्मी तेज है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव की गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। इस समय हम एक इत्र की दुकान पे खड़े हैं जहां कारोबारी आम आदमी यहां पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इत्र व्यापारी जिनकी दुकान पर हैं इनसे बात कर लेते हैं कि इस बारी इस चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या नाम है आपका? नीशीश तिवारी। नीशीश जी, इस बारी क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? अब मुद्दा तो देखिए क्या रहेगा, हम तो जो भाजपा के सपोर्टर एंड वोटर हैं, तो क्योंकि हमारा वोट तो भाजपा को ही जाएगा। हालांकि मैदान में काफी सारे लोग हैं इस बार, अब देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी भाजपा का कैंडिडेट खड़ा हुआ था लेकिन नहीं जीत सका था, निर्दलीय प्रत्याशी जीता हाँ, था। पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी भाजपा से ही, चूंकि वो टिकट मांग रहे थे, भाजपा से ही बगावत की और भाजपा के अगेंस्ट खड़े होकर जो है उन्होंने निकाल ली थी सीट। लेकिन इस बार माहौल अलग तरीके का है। इस बार भी वो मैदान में, उनकी माताजी मैदान में माताजी हैं जरूर, लेकिन उनके काफी सारे कारनामे भी मैदान में आ चुके हैं उनके साथ में, इसलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इसके साथ ही और भी यहाँ पे व्यापारी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आम आदमी भी मौजूद हैं, ये युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। क्या इस बारी क्या चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव में मुद्दे तो ठीक ही हैं, बल्कि अब कमल के फूल के वजह से तो मतलब बहुत ही लवजड़ हुआ, किसको मिलेगा किसको ना मिले, तो अब उसका हाल हो चुका है। तो अब जीत देखना ये है कि जीत किसकी होती है। पहली बात तो ये कि मतलब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, जिसका नाम होगा वही जीतेगा। ये थोड़ी ना कमल का फूल किसे मिल गया तो वो जीत गया, ऐसा नहीं है। क्या मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि आपके शहर में क्या विकास हो, क्या काम हो जो आप जो करेगा? क्या वो जो काम अच्छा करेगा वही आएगा भैया। अभी तो शैलेंद्र थे, उन्होंने तो पूरा लवजड़ झोड़े में मिला दिया जो भी था। अब पवन पांडे की बारी है, अब उनका भी नंबर आ रहा है। अब अन्यथा कितने लोग भी आ रहे हैं, तो अब सबको देखना ही है। अब देखना है कि जीतता कौन है। अब इतनी भड़बड़ में हमें तो नहीं लग रहा कि कौन जीते कौन है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बारी क्या मुद्दा रहने वाला है इस नगर पालिका चुनाव में। क्या नाम है आपका भैया? नाम शोभित चौरसिया है। शोभित जी, इस बारी क्या मुद्दा रहने वाला है आपकी नगर पालिका क्षेत्र में? इस बार मुद्दा बीजेपी का है। मेन बात क्या विकास है आपका मुख्य मुद्दा है, या विकास ही हमें चाहिए? क्योंकि इससे पहले नगर पालिका में जो भी था उन्होंने विकास नहीं हुआ है इतना। अब की जो उषा जी आई हैं, दीक्षित जी, उनका सहयोग पूरा कर रहे हैं हम लोग, और वार्ड मेंबर भी हम हैं। इस बार खड़े हुए हैं प्रत्याशी बीजेपी से, कमल के फूल मिला है आपकी, तो हम कोशिश करेंगे अपने वार्ड को जिताएं और नगर पालिका में उषा जी को भी जितवाएं। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच में? कई समस्या आती हैं, जैसे लोगों को, जैसे सफाई वाली है। कई जगह उन्होंने अभी, जैसे मेरे मोहल्ले में है पीछे एक नाली है, वो अभी तक उन्होंने इतने 5 साल में नहीं साफ कराई। जब हम कल लोगों के पास गए तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो यही सब मुद्दे हैं, छोटे छोटे करके कई मुद्दे हैं, तो वो सब नहीं बताए जा सकते किसी के सामने कि क्या कहें उनसे, क्या नहीं कहें। अब जो आएंगे अब उनसे सारी बातें कही जाएंगी, क्या है क्या नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ में हैं जिनसे बात करेंगे कि शहर की सरकार जो है चुनने में क्या मुद्दे रहते हैं, लोग क्या चाहते हैं शहर के मुद्दों के लिए। दादा, क्या शहर की सरकार चुनाव का आगाज? यहाँ पे विकास पे वोट मिलेगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो क्या नाली का मतलब जो है, सफाई का है, पानी का है, ये जो अच्छा कार्य करवाएगा उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, पिछली बार में क्या काम हुए? पिछली बार कोई खास काम नहीं हुआ। पिछली बार कोई खास काम नहीं हुआ, तो अब की वो हम समझ रहे हैं कि उनको जो है अब की दीक्षित जी ज्यादा मतलब जो है। चलिए, और भी कुछ युवा है उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है आपका? इस बार जो मुद्दा रहने वाला है, नगर पालिका के ऊपर जो अच्छा काम कराएगा वो बुलंदी पाएगा। अच्छा, ये समझिए, हमने अपना नया युवा शोभित चौरसिया को कमल से निशान से खड़ा किया है, वार्ड नंबर 15 से। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? नाली और व्यापारी को आदमी। हम ये छोटी दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, व्यापार खत्म भैया। हमको यही छोटी छोटी सुविधा चाहिए। अब जैसे कि कूड़ा फैल रहा है, हम फोन कर रहे हैं तो कूड़ा उठ नहीं रहा है। पहले लेटर लिख के दो,
भैया लेटर भी लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम हुआ है सैलेंड आप क्या के, मानते इतना हैं? नहीं हुआ सफाई है। होनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए अच्छी। क्या पिछली बार में काम हुआ कि नहीं हुआ? पिछली बार में काम हुआ है लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद हमारे कन्हैया भैया खड़े हुए हैं, उनकी माता जी सदीक्षित जी, हमारा तो यही सपोर्ट रहेगा कि कमल का फूल हमारे जीते। हाँ, कमल का फूल कभी ना भूल, कमल का फूल कभी ना भूल। ये हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग थे जो बता रहे हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बारी चुनाव में। कुल मिलाकर विकास का मुद्दे की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है। इस पर सबकी अपनी अपनी अलग राय है और लोग जो कुछ खुश भी हैं कुछ नाखुश हैं। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज।